आप दिल खोल के ना एक दूसरे को वेलकम करें, तो ये जो जंग है ना हमारी आपस में, ये है ही नहीं, एक्चुअली जंग हमारी है नहीं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, इंडियन हमारे को मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तो है नहीं, हमें लड़वा रहे हैं वेस्टर्न वाले। वो चाहते नहीं कि हम एक साथ इकट्ठे हो जाएं, हम मिलके, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये दो कंट्री जिसको इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं, अगर ये दोनों मिल गए तो हमारा क्या बनेगा। जैसे जयशंकर आया था अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म और एक्सट्रीम टेररिज्म जैसे एलिमेंट्स को जो कंट्रीज हमारी स्टेट में सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें उनके साथ टेबल टॉक नहीं हो सकती। तो इंडिया का स्टांस पाकिस्तान के हवाले से चेंज इसका होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। इस्लाम को वो नहीं करते एक्सेप्ट। इसी तरह मेरा तो यही ख्याल है कि बहुत मुश्किल है इसकी, आपको बताया कि इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते। वो उनका यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो इस्लाम है और ये तो वो सारा उनका जो है प्रोपेगेंडा। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया इस वजह से कर रहा है कि वो हमारे मजहब को एक्सेप्ट नहीं करता? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। हमें दुनिया अगर कहती जी कि ये दहशतगर्द इनके माशाल्लाह ठीक नहीं है, और भाई मैं बताता चलूं हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पर खाते पीते रहते हैं, हमारे दुनिया पाकिस्तान में सबसे महंगी गाड़ी हमारे पास, अच्छा, सबसे बेहतरीन इकोनॉमी हमारे पास मौजूद है। सिर्फ हमारी थोड़ी सी सियासत में थोड़े से इश्यूज हैं, वो कल ठीक हो जाए। हमारे दिन IMF के पास क्यों भागते रहते हैं? अगर पाकिस्तान ने जो इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो ट्रेड रूट्स को डेवलप करना है, एनर्जी और दूसरे हवाले से डेवलप करना है, तो इस बात के लिए पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोऑपरेट करना और अपने मसाइल और डिस्प्यूट्स को, चाहे वो वाटर के बेसिस पर हो, टेरिटरी के बेसिस पर हो, कश्मीर का इश्यू हो और दूसरे टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज हो, हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से जितने भी इश्यूज हो, तो उन इश्यूज को रिजोल्व करना बहुत जरूरी है। मैं एज अ मुस्लिम तो ये कहूंगा कि हिंदू जो है मेरा एक तरह से भाई है, लेकिन उस तरह से सब बंदा नहीं कर सकता जो एज अ मुस्लिम एक बंदा कर सकता है। अच्छा। क्योंकि फेस्टिवल सारे सेम है, कल्चर सेम है, इसकी वजह से तो यही होता है कि बाद में फिर जो हिंदुइज्म है उसका बंदा फिर ये कहता है यार ये कैसे है, मैं नहीं बैठ रही है, तो वो ये सारी बात जो है माइंड की भी है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि माइंड का बहुत इसमें रोल है। तो ये कोई बात बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि देखें हमारा जो सिस्टम है ना, देखें हम एक बीइंग मुस्लिम, मैं किसी के रिलीजन को नहीं छेड़ता, इसलिए देखें हम चाहते हैं भाईचारा। अभी देखें आपके सामने अभी जयशंकर साहब आए थे हमारे समिट के अंदर, उसमें हमने उनको दावत दी और उनकी मेहरबानी है, क्योंकि लास्ट टाइम इंडियंस ने बहुत सारा मुझ पे अटैक किया कि जी क्या आप बात करते हैं मुसलमानों की। बात मुसलमान की नहीं हो रही, बात इंसानियत की होती है। वो आए, हमने उनको वेलकम किया और दिल से वेलकम किया, और हम आपको हमेशा वेलकम करना चाह रहे हैं, मगर आप नहीं वेलकम करना चाहते तो अलग बात है। बाकी रही बात आपकी कि जो वो हमें रोकेंगे समिट में जाने के, जो भी इनका प्रोग्राम आ रहा 22-23 को रशिया के अंदर, तो देखें दिल को खुला करें और दिल खोल के ना एक दूसरे को वेलकम करें। तो ये जो जंग है ना हमारी आपस में, ये है नहीं, एक्चुअली जंग हमारी है नहीं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, इंडियन हमारे को मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तो है नहीं, हमें लड़वा रहे हैं वेस्टर्न वाले। वो चाहते नहीं कि हम एक साथ इकट्ठे हो जाएं, हम मिलके, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये दो कंट्री जिसको इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं, अगर ये दोनों मिल गए तो हमारा क्या बनेगा। और भाई आपको ये बताना चाह रहे हैं वेस्टर्न वालों को भी कि अगर हम मिल जाएगा तो जितनी इकोनॉमी आपकी हमारी वजह से बूस्ट होती है, जितना हम आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ये कोई भी नहीं देता। उनका 1.5 अरब की आबादी किसकी है? इंडिया की। 25 करोड़ की आबादी किसकी है? पाकिस्तान की। तो 2 अरब लोग दुनिया में, टोटल 8 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड जो लिविंग करते हैं। अब उसमें से 2 अरब हम है, तो उसका मतलब कि हमारी मिनोरिटी ज्यादा है, सॉरी हमारी जो ना कैपेसिटी ज्यादा, तो हम ज्यादा आपको सस्ते में लोग देते हैं जो काम करने के लिए होते हैं। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है थ्रू मीडिया, मोदी साहब हमारे लिए काबिले एहतराम है हर कोई, तो ये उनको अब तो ये काम नहीं करना चाहिए। देखिए ना, पहली बात तो यह है कि हमारा मुआशी हालात हमें अलाउ ही नहीं करते कि हम ब्रिक्स का पार्ट हो। ब्रिक्स देखे ना कि 4-5 बड़ी इकोनॉमीज हैं जो आपस में बैठती हैं, मीटिंग करती हैं, बड़ी बड़ी डिस्कशन करती हैं। दूसरा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और इंडिया का एक ही स्टांस है कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। नहीं देखिए, ये ना अपनी सियासत चमकाने की बात होती है। हमारा कौन सा दहशतगर्द वहां गया है, कभी आज तक प्रूफ ही नहीं कर सके। हाँ, माजरत के साथ एक बात मैं आपको बताता चलूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, अभी बल्कि रिसेंटली 3 दिन पहले मीडिया के अंदर, बल्कि इवन के कनाडा ने उनकी एम्बेसी को क्लोज करके उनको फौरन शटअप कॉल दी कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें। तो ये हमने तो नहीं किया ना। अब इसमें हम मुसलमान तो या पाकिस्तान तो नहीं था, मकसद सिर्फ इतना ही है देवी के ये जो दुनिया है ना एक तबाही के दाने पे खड़ी हुई है। अगर हम मिलकर एक दूसरे को समझ लें
तो मैं समझता हूँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बाकी हमें ये रोक सकते हैं नहीं रोक सकते हैं, देखें हम ना किसी के लिए बुरा सोचते हैं और ना हम कहते हैं हमारे लिए कोई बुरा